Subscribe the Technodi channel and hit the bell icon so you never miss the upcoming updates. आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रियल टाइम बायोमेट्रिक्स वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर ऑनलाइन realsoft.com पर हम किसी भी बायोमेट्रिक्स को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। रियल टाइम की जो भी बायोमेट्रिक्स हैं, चाहे वो फेस हो, फिंगर हो, कार्ड, पासवर्ड, कोई भी बायोमेट्रिक हैं, उन बायोमेट्रिक्स को हम सॉफ्टवेयर में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को लॉगिन कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर को लॉगिन करने के लिए कॉर्पोरेट आईडी डालना है, यूज़र नेम डाला एंड पासवर्ड डाल करके हम सॉफ्टवेयर को लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारा जो सबसे पहला टास्क है वो है हमें डिवाइस सेटअप में जाना है। डिवाइस सेटअप में ऐड एडिट मशीन, ऐड एडिट मशीन में जाने के बाद आपको ऐड पर क्लिक करना है और यहाँ आपको मशीन नंबर, मशीन टाइप, डिवाइस का सीरियल नंबर, ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको मशीन टाइप पे जाना है। मशीन टाइप से जो भी आप मशीन कनेक्ट करने वाले हैं वो मशीन सेलेक्ट करेंगे। अभी के लिए हम RS20+ कनेक्ट करने वाले हैं, तो एक बार हम देखते हैं RS20+ मॉडल किधर है। हम यहाँ पर देखते हैं RS20+, ये रहा RS20+ मॉडल हमारा यहाँ है। जैसे ही आप डिवाइस सेलेक्ट करेंगे, डिवाइस का इमेज आपके सामने आ जाएगा, जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि डिवाइस का मॉडल आपने करेक्ट सेलेक्ट किया है या नहीं। उसके बाद सीरियल नंबर पे जाना है। जो भी आपकी बायोमेट्रिक के अंदर सीरियल नंबर है वो सीरियल नंबर आपको यहाँ एंटर करना है। ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि सीरियल नंबर करेक्ट होना चाहिए। अगर सीरियल नंबर आपका गलत होगा तो बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर में कनेक्ट नहीं होगी। तो हम एक बार दोबारा सीरियल नंबर क्रॉस चेक कर लेते हैं। RSS2202101022262। तो हमारा सीरियल नंबर करेक्ट है। जैसे आप मशीन का मॉडल सेलेक्ट करते हैं, आपको यहाँ सर्वर का पोर्ट मिल जाता है। मशीन का नेम आप चाहें तो यहाँ एंटर कर सकते हैं। ब्रांच नेम, ये वो सारे ब्रांचेस होंगे जो हम सॉफ्टवेयर जब कॉन्फ़िगर करेंगे तो जो ब्रांच हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे वो ब्रांच हम यहाँ से चेंज या कर सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से टाइम जोन सेलेक्ट करेंगे। तो इंडिया के लिए जो टाइम जोन है दैट इज़ +5:30, वो सेलेक्ट किया। और एक्सेस कंट्रोल के लिए इन आउट जो भी जैसे आपको यूज़ करना है उस हिसाब से सेलेक्ट करके सेव कर देंगे। जैसे ही मशीन हमारी ऐड हो जाएगी वो हमें कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब अगला टास्क हमें है वो है बायोमेट्रिक्स के अंदर कॉन्फ़िगर करना। तो बायोमेट्रिक्स में कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर रियल टाइम के सर्वर पर है तो हमें जो सर्वर IP मिलेगी वो रियल टाइम के सर्वर से ही मिलेगी। तो जब भी आप मशीन को ऐड करते हैं, यहाँ देखेंगे ऊपर आपको एक IP मिलता है, ये IP आपका सर्वर IP है। और जब आप मशीन यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो आपको सर्वर पोर्ट मिल जाता है। तो हम एक काम करते हैं, मशीन के अंदर हम सर्वर IP इंसर्ट कर देते हैं। (103.121.236.121) सर्वर पोर्ट हमें 88 लेना है। सर्वर रिक्वेस्ट हमें यस रहेगा और इस डिवाइस के लिए नेट मोड जो आपका होगा वो नेट मोड आपको इंटरनेट रखना होगा। एक बार हम डिवाइस को कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही डिवाइस आपकी कनेक्ट होगी और पंच करेंगे, डिवाइस का डेटा आना आपका स्टार्ट हो जाएगा। कभी कभी अगर बायोमेट्रिक कनेक्टिविटी में आपको ज़्यादा टाइम लगने लगे तो एक आध बार आप बायोमेट्रिक को रीस्टार्ट करके चेक कर सकते हैं। एक बार बायोमेट्रिक को हमने रीस्टार्ट कर दिया है। ओके, तो अभी मैंने देखा मेरी बायोमेट्रिक को इंटरनेट नहीं मिल रहा है, इसलिए बायोमेट्रिक्स हमारी कनेक्ट नहीं हो रही है। हमने बायोमेट्रिक को इंटरनेट अभी दिया है और एक बार हम रीस्टार्ट करते हैं, डिवाइस ऑन हो जाएगी। उसके बाद हम पंच करके देख सकते हैं डिवाइस हमारी कनेक्ट हो रही है या नहीं। जैसे ही पंच होगा डेटा आना स्टार्ट हो जाएगा तो हमें सॉफ्टवेयर में भी रिफ्लेक्ट कर जाएगा। थैंक यू। तो ये देख सकते हैं हमारी डिवाइस कनेक्ट हो गई है और डेटा भी आना स्टार्ट हो गया है। आखिरी पंच हमारा 11:24 पे आया है। हम एक बार अभी वापस पंच करते हैं 11:25 पे। हमने रिफ्रेश किया और 11:25 अपने आप हमें दिखने लग गया। थैंक यू। किसी भी फिंगर या किसी भी आईडी से जो भी हम पंच करेंगे थैंक यू।
जितने भी पंच हम करेंगे, जो टोटल लॉग्स डाउनलोडेड हैं वो नंबर्स अपने आप बढ़ता रहेगा। थोड़ी थोड़ी देर में सॉफ्टवेयर अपने आप रिफ्रेश होता है, बट अगर हमें तुरंत का तुरंत देखना है तो हम डैशबोर्ड पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे रिफ्रेश हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं टोटल 10 लॉग अब तक हमारे आ चुके हैं। और अगर डिवाइस की कनेक्टिविटी देखनी है तो हम हार्डवेयर सेटअप में भी जा करके देख सकते हैं। यहाँ से हम गो पर क्लिक करेंगे, यहाँ हम सीरियल नंबर सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम कनेक्ट पर क्लिक करेंगे, बायोमेट्रिक हमारी कनेक्ट सक्सेसफुली दिख जाएगी। ये ग्रीन मार्क आने का मतलब है हमारी बायोमेट्रिक सक्सेसफुली कनेक्ट हो गई है। हम डैशबोर्ड पर जाते हैं, एक दो बार और पंच करके देखेंगे। थैंक यू। डैशबोर्ड पर हम वापस से क्लिक करते हैं। देखिए, जितनी बार भी हम पंच करते रहेंगे, लाइव डेटा अपडेट होता रहता है। जितनी बार भी हम पंच करेंगे, अगर हम तुरंत का तुरंत रिफ्रेश करते रहें तो 26, 13, वापस हमने रिफ्रेश किया 15, 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लेता है डेटा सर्वर पर सेंड होने और सर्वर पर रिफ्लेक्ट होने में। थैंक यू। अगली वीडियो में हम देखेंगे ऑनलाइन realsoft.com या जो भी हम सॉफ्टवेयर लोकल सर्वर पर इंस्टॉल करते हैं, वो कैसा भी हो, उसको हम कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं। This video is sponsored by Real-Time Biometrics India Private Limited. Real-Time Biometrics is one of the largest biometrics manufacturer in India. They provides biometrics for time attendance and access control management. Real-Time provides a wide range of biometric systems with finger, face, long-range face detection and face with temperature and mask detection. Please consider subscribing our channel for more upcoming updates.